कितने लोग वो होंगे जिन्हें गुर्बत की शिकायत होगी। हजरत इसी तरह से एक सहाबी मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, गरीबी ने मुझे घेर लिया। आका ने फरमाया सब्र करो। वो सहाबी फिर पहुंच गए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गरीबी ने मुझे ऐसा घेर लिया है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। औरतें परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं, बच्चियां परेशान हैं, घर का एक एक फर्द परेशान है। हुजूर फाके पे फाके पड़ रहे हैं, घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं। तो आका, या रसूल अल्लाह, कुछ ऐसा इलाज बताइए कि गरीबी खत्म हो जाए। तो मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आता है। आका फरमाते हैं ऐसा किया करो कि जब शाम को रात को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो। अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन फरमाते हैं? ये कायनात के दुल्हा फरमाते हैं। तो इस सलाम को फैलाओ। और अल्लाह का नेक बंदा वही है जो पहले सलाम करता है। और एक बात और मजे की है कि अगर मेरा आपका ताल्लुक अच्छा है तो मैं आपको सलाम करूंगा। आपसे मेरा ताल्लुक अच्छा नहीं है तो ना मैं आपको सलाम करूं ना आप जवाब दें। तो फिर ये भी सुन लो, जिनका ताल्लुक नबी से अच्छा है वो नबी पे सलाम पढ़ते हैं, और जिनका ताल्लुक नबी से अच्छा नहीं है वो नबी पे सलाम नहीं पढ़ते। अब जरा जहनों को बिल्कुल करीब करो और ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी देखो। मौजू से कतई हटा नहीं हूं। अब ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम देखो। आका फरमाते हैं सलाम फैलाओ, मोहब्बतें फैलाओ, सिल मन कता का, जो रिश्ते को तोड़े तुम उसे जोड़ो, वऊती मन हरम का, और जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दो, वाफू अम्मन ज़लम का, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। सिल मन कता का, जो रिश्ते को तोड़े तुम उसे जोड़ो। आज जोड़ने वाले कम हैं, तोड़ने वाले बहुत ज्यादा। जरा जरा सी बात पर घरों में आग लगी पड़ी है। पूरी जिंदगी एक भाई दूसरे भाई का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। और आलम यह है हमारी जिहालत का, माफ कीजिएगा तलखी मिजाजी के लिए, मगर यही सच्चाई है। आज के नौजवान कहते हैं मेरे हुजूरपुर में 5 दोस्त हैं, बहराइच में 6 दोस्त हैं, लखनऊ में इतने दोस्त हैं, जद्दा में इतने दोस्त हैं, रियाज में इतने दोस्त हैं, मक्का शरीफ में इतने दोस्त हैं। मगर 1-2 दर्जन दोस्त रखने वाला जब अपने भाई के घर में दाखिल होता है तो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई मालूम होता है तो वो भाई ही मालूम होता है। हजरात, जमाने की यही सच्चाई है, यही कड़वे घूंट हैं जिनकी इस्लाह हमें करनी होगी। आज भाई भाई में लड़ाई है, अल्लाह अकबर। और लड़ाई करवाने वाली कौन है? मैं इल्जाम आयद नहीं कर रहा हूं, मगर जिन्होंने बीवियों के गुलामी का तोक अपने गर्दनों में डाल दिया है उन्हीं के घरों में लड़ाई है। हजरत, शरीयत ने सबके हुदूद और दायरे मुकर्रर कर रखे हैं। तो आका फरमाते हैं सिलमन कता का, जो रिश्ते को तोड़े तुम उसे जोड़ो। और सुन लीजिए, ये तिरमिजी शरीफ में लिखा हुआ है। आका फरमाते हैं जो रिश्ते को तोड़ता है, जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। तवज्जो, जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। तोड़ने वाले को कातिअ कहते हैं, जोड़ने वाले को वासिल कहते हैं। तोड़ने वाले को कातिअ कहते हैं, जोड़ने वाले को वासिल कहते हैं। वासिल का मतलब जोड़ने वाला। और हदीस शरीफ में ये लिखा हुआ है कि वासिल वो नहीं है कि आप मेरे घर आ गए और मैं आपके घर चला गया, आप मेरे घर मैं आपके घर, उसे वासिल नहीं कहते। बल्कि वासिल वो है कि आप मेरे घर नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं आपके घर जा रहा हूं, उसे वासिल कहते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और वासिल को अल्लाह जोड़ता है और काते को अल्लाह तोड़ता है। अब बीवी कहती है रिश्ता तोड़, लेकिन मदीने वाले कहते हैं रिश्ता जोड़। बीवी कहती है भाई से मत बोलना,
मदीने वाले कहते हैं रिश्ता मत तोड़ना। हम इंदौरा वालों में आपसे पूछना चाहता हूं, बीवियों की मानोगे, दोस्तों की मानोगे या रसूल पाक की मानोगे? अगर आपका भाई आपसे नाराज हो गया हो और बहुत ज्यादा नाराज हो तो एक कदम आगे बढ़िए, अपने भाई के घर जाइए। अगर वो आपको धुतकारें, कोई बात नहीं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, कबूल कर लीजिए। फिर जाइए, फिर बेइज्जत किया जाए, कोई बात नहीं। याद रखें, इज्जतें बंदों के हाथ में नहीं है, इज्जत देने वाला मेरा रब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर इज्जतें अमीरों के हाथों में होती तो गरीब तो जलील होकर ही मर जाते, मगर अमीरी और गुर्बत से इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं है। भाई कहेगा मेरे घर आया था सर रगड़ने के लिए, बोले हाँ गया था हुजूर के फरमान पर अमल करने के लिए। भाई है ना, एक दिन दिल बिल्कुल नरम हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो ये जान लीजिए आप वासिल हैं, काते नहीं हैं। आप वासिल हैं, काते नहीं हैं। ये इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, आज मुसलमानों की हालत यह है कि 8 मुसलमान बैठे हैं तो एक दूसरे से बोलने के लिए तैयार ही नहीं, और कुछ बोलचाल खुलती है, इतने में प्रधानी का इलेक्शन आ जाता है, उसके बाद कुछ हालात बेहतर होते हैं तो विधायकी इलेक्शन आ जाता है, और उसके बाद कुछ हालात बेहतर होते हैं तो दिल्ली वाला लोकसभा इलेक्शन आ जाता है। नेता लोग मजे से होटल में बैठ के एक जगह खाते हैं, भाई भाई मारा जा रहा है। इसलिए प्रधानी या मेंबरशिप या चेयरमैनी ये अल्लाह जिसके नसीब में लिख देता है उसे मिल जाता है। आप क्यों आपस में लड़ रहे हो? ये सिर्फ यहां का मसला नहीं है। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम पर अमल करा रहा हूं, सुनिए उनका वाकया, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, महजूज होंगे। आपस में मोहब्बतें कायम रखो। अल्लाह को मुंह दिखाना है कोई यहां हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसलिए ईमान वाली जिंदगी जी करके जाओ। तो काते ना बनो, वासिल बनो। और हुजूर फरमाते हैं, भैया आका फरमाते हैं, वऊती मन हरमका, जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दे दो। आप 11वीं शरीफ करते हैं तो वो भी चुनाव के हिसाब से, वो उस पार्टी का है, उसकी दावत होगी, उसकी कैंसिल करो, वो अपनी पार्टी का नहीं है, उसकी काटो। उसके भतीजे का वलीमा हुआ था, उसने मुझे नहीं बुलाया था, ये हमारी सोच है। लेकिन आका फरमाते हैं वऊती मन हरमका, जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दो। और ये सोच करके मत खिलाओ कि मैं बदला दे रहा हूं, बल्कि अल्लाह ने जो हैसियत दी है उस हैसियत के साथ खिलाओ, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में उठने वाला हाथ अल्लाह कभी ऐसे हाथ को झुकने नहीं देता। आका फरमाते हैं सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, जरूरत पड़े तो इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश करो, तूरी सुल जिनान, ताकि तुम जन्नत के हकदार हो जाओ। हर बुजुर्ग की खानका में लंगर खाने का एहतमाम जरूर होता था ताकि भूखों को खाना खिलाया जा सके। 5-5 हजार लोग मेरे ख्वाजा की जिंदगी में सुबह शाम मेरे ख्वाजा के लंगर खाने से खाना खाते थे। जोर से बोले यार, बोला करो। वऊती मन हरमका, जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दो। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। आज जुल्म करने वाले को हम माफी कब कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं, बेटा सलीम साहब, बेटा अगर कोई तुझे एक गाली दे तो 70 गालियां देना, उसी के दरवाजे पे 70 गालियां देना, बाद में तेरा बाप नहीं बटलेगा। चेयरमैनी अपनी ही है, बेटा कोई एक गाली दे तो 70 गालियां दे के आना। थाने में मेरी बात है, कोतवाल साहब से मेरी बनती है, मैं देख लूंगा, तू गालियां देकर आना। ये हम अपने बच्चों को तालीम सिखाते हैं, तालीम देते हैं। हमारे बच्चों के गुस्से नाक पर रखे हुए हैं, बिल्कुल नाक पर। लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हमसे तो गलत बात बर्दाश्त ही नहीं होती। अरे मेरे भाई, गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, सही बात तो सभी बर्दाश्त करते हैं।
अगर मैं सीधी सीधी आपसे बातें कर रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा है, अगर उल्टी सीधी बातें करने लगूं, डांटने लगूं आपको, तो आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसा है, तकरीर बंद करके अपने घर जाओ। क्योंकि सही सही बातें बर्दाश्त की जाती हैं, लेकिन गलत बात बर्दाश्त करना यही तो बहादुरी है। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से एलुवा शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह गुस्सा ईमान को बर्बाद करता है। जिस तरह एलुवा शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह से गुस्सा ईमान को बर्बाद करता है। आका ने फरमाया कि बहादुर वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है जो मैदान में दूसरे पहलवान को शिकस्त दे दे, जो मैदान में दूसरे पहलवान को हरा दे, उसे पहलवान नहीं कहते हैं। बल्कि हुजूर फरमाते हैं जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल कर ले, उसी को मुसलमान कहते हैं। गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल करने वाला ही अच्छा मुसलमान है, यह मेरे नबी ने फरमाया। बहादुर पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल कर ले। आज इसी गुस्से के नतीजे में कितने करोड़ों रुपए का हम नुकसान उठा चुके हैं, कितनी जेलों की हवा हमारे नौजवान खा रहे हैं, इसी जबान की वजह से। इसी वजह से मेरे सहाबा ने, नबी के सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, वो कौन से दो अमल हैं जिसकी वजह से इंसान जन्नत में सबसे ज्यादा जाएगा? आका ने फरमाया वो दो अमल जिसकी वजह से इंसान जन्नत में सबसे ज्यादा जाएगा, एक तो है अल्लाह का डर और दूसरा है हुस्न अखलाक, अच्छी बोली, नरमी बोली, मुसलमानों वाली बोली। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन से दो अमल हैं जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में सबसे ज्यादा जाएगा? आका ने फरमाया दोनों जबड़ों के बीच में ये जबान और दोनों रानों के बीच में ये शर्मगाह, ये दोनों चीजें इंसान को जहन्नम में सबसे ज्यादा लेके जाएंगी। शर्मगाह और जबान की बुराइयां इंसान को जहन्नम में सबसे ज्यादा लेके जाएंगी। और मेरा ये दावा है कि जबान और शर्मगाह की बुराइयां जहन्नम में भी सबसे ज्यादा लेके जाएंगी और जेल में भी सबसे ज्यादा लेके जाएंगी। गोंडा बहराइच की जेल का अगर सर्वे कर लो तो कैदी से पूछो किस वजह से आए हो, तो या तो जबान की वजह से गया होगा या शर्मगाह की वजह से गया होगा। इसलिए इन दोनों पर कंट्रोल की जरूरत है अपने। इसी वजह से आपका फरमाते हैं मन सकत फकत नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई। आका की इसी हदीस पर गरीब नवाज अमल करते थे और बहुत कम बोला करते थे। गरीब नवाज के मानने वाले को भी चाहिए कि कम बोला करे, मगर जब भी बोले तो अच्छी बोली बोले। हजरात, आप कहेंगे मौलाना साहब 1 घंटे की तकरीर कर दिए हो और कह रहे हो कम बोलो, तो हजरात ये तकरीर है, इसे ज्यादा बोलने में शुमार नहीं किया जाएगा। हजरात जरा गौर फरमाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था, आका फरमाते हैं कि मुसलमान के नामे आमाल में क़यामत के दिन जो सबसे भारी चीज होगी वो एक मुसलमान का अमल होगा, एक मुसलमान का हुस्न अखलाक होगा, बेहतरीन कैरेक्टर होगा, जो मुसलमान के नामे आमाल में क़यामत के दिन सबसे भारी होगा। और मेरा अल्लाह फरमाता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। हजरात, कुरान की इसी आयत पर और इसी हदीस पर सिल मन क़तअका वऊती मन हरमका वअफ़ू अम्मन ज़लमका, इसी हदीस पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अमल किया था। और यही वजह है कि जब आप मदीना शरीफ से चल करके लाहौर होते हुए दिल्ली तशरीफ लाए, दिल्ली में सदाए अल्लाह अकबर बुलंद होने लगी, दीन इस्लाम की तबलीग होने लगी, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। तो मुश्रिकीन दिल्ली ने एक नौजवान को तैयार किया कि ये जो महापुरुष आए हैं, ये जो मनुष्य आए हैं, इनको कत्ल कर दो। और उसके बदले में बादशाह ने वादा दिया कि उसके बदले में तुझे आधी सल्तनत का मालिक बना दिया जाएगा। जा ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल
कर दे। हजरात वो नौजवान लालच में आकर के जहर में बुझा हुआ खंजर बगल के नीचे दबा करके मेरे ख्वाजा की महफिल में आकर के बैठ जाता है। बैठा रहा, कत्ल करने के इरादे से आया था मगर बहुत देर तक कुछ हिम्मत न कर सका। तो मेरे ख्वाजा ने फिर खुद फरमाया, कहो मियाँ किस काम से आए हो? तो वो अर्ज करता है, हुजूर आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, दिल्ली में बड़े फेमस हो गए हैं आप, तो आपके चेहरे का दीदार करने आया था, आपसे मुलाकात करने आया था। अर्ज कह रहा है मुलाकात करने आया था मगर खंजर लेकर आया है कत्ल करने के इरादे से। बैठा रहा। जब महफिल से सब उठ के जाने लगे तो ख्वाजा गरीब नवाज ने इसको कहा, ये तन्हा रह गया था, इससे कहा कहो मियाँ किस काम से आए हो और सुनो जिस काम से आए हो वो काम करते क्यों नहीं हो, निकालते क्यों नहीं हो खंजर, मारते क्यों नहीं हो मेरी गर्दन। हजरात अल्लाह ने जहां ख्वाजा को मादी ताकत से नवाजा था वहां रूहानी ताकत से भी नवाजा था। जो ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने जो लड़का नौजवान आया था, जब ख्वाजा ने फरमाया जिस काम को करने आए हो वो करते क्यों नहीं हो, तो पसीना पसीना हो गया, बदन पर लर्जा तारी हो गया, रौब तारी हो गया और बगल के नीचे से खंजर निकाला, ख्वाजा के कदमों पर रख के बोला, मेरे सरकार आपके दुश्मनों ने मुझे लालच दे दिया था जिसके नतीजे में आपको कत्ल करने आया था। अब ये मेरी तलवार है, ये खंजर है और ये मेरी गर्दन है। मैं बहैसियत मुजरिम आपकी बारगाह में अपने आप को पेश करता हूं, आप मुझे जो चाहें सजा दें। तो अल्लाह अकबर, रहमतुल लिल आलमीन के नवासे ख्वाजा चाहते तो लोगों से कहते, मुरीदों से कहते कि ये लड़का मुझे कत्ल करने आया है, ये मेरा कातिल है, इसको मार डालो, इसका सर कलम कर दो, इसकी गर्दन मार दो। लेकिन नहीं, बल्कि मेरे ख्वाजा ने उसको माफ किया। नतीजा ये हुआ कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन गया, सुभान अल्लाह, और फिर ख्वाजा का मुरीद भी बन गया। और मुरीद बनने के बाद ख्वाजा ने उसे खिलाफत से भी नवाज दिया और फिर ख्वाजा की सोबत में रहने लगा। और ख्वाजा की सोबत में रहते अल्लाह ने उसकी किस्मत को इतना बुलंद कर दिया कि 40 बार उसने काबतुल्लाह का हज किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। जो ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने आया था, ख्वाजा ने उसको माफ किया। तवज्जो है आप लोगों की? थक गए आप लोग? शैतान आपको रोके हुए है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लात मार के उसको निंदोरा के बाहर कर दीजिए। दुरूद शरीफ पढ़े तो ये शैतान भाग जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कत्ल करने आया था वो नौजवान, आपने उसको माफ किया। नतीजा ये हुआ उसने कलमा पढ़ लिया ख्वाजा के अखलाक को देख करके। और फिर उस शख्स ने 45 बार काबा शरीफ का हज किया था और फिर वहीं रहते काबा शरीफ की आखिरी उम्र में काबा शरीफ का खादिम बन गया था और अल्लाह ने उसे काबा शरीफ के करीब में ही मौत अता फरमाई जो ख्वाजा को कत्ल करने आया था। ऐसे इस्लाम फैलाया है। हजरत आज हमारी आपसी दुश्मनी और घमंड और तकब्बुर की वजह से आपसी लड़ाई का ये आलम है कि बाज लोग तो ये तक कह देते हैं कि फला आदमी मर जाएगा तो भी मैं उसके जनाजे में शरीक नहीं हूंगा, यहां तक कह देते हैं। जबकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं, जिनमें से एक हक यह है कि एक मुसलमान का जब इंतकाल हो जाए तो दूसरे मुसलमान को उसके नमाज जनाजे में शिरकत करनी चाहिए। आका ने इसी वजह से फरमाया, यह हदीस शरीफ में आका फरमाते हैं जिस किसी ने किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की हुसूल सवाब की नियत से, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, नेताओं की तरह दिखावे के लिए नहीं, तवज्जो, खुलूस नियत के साथ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के जनाजे में शिरकत की और नमाज जनाजा में शरीक हुआ
और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसके दफन में भी शरीक हुआ और उसे मिट्टी भी दी, तो आका फरमाते हैं उसे 2 क़ीरात सवाब मिलेगा। कितना? बोलो 2 क़ीरात। हाँ, और आका ने फरमाया जो मुसलमान किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ और उसने सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ी और किसी वजह से वो जल्दी चला गया, यानी नमाज जनाजा में शिरकत की और उसके दफन में शरीक न हुआ, तो आका फरमाते हैं उसे 1 क़ीरात सवाब मिलेगा। जो नमाज जनाजा पढ़े और दफन में शरीक हो उसे 2 क़ीरात सवाब, और जो सिर्फ दफन में नमाज जनाजा पढ़े दफन में शरीक ना हो उसे 1 क़ीरात सवाब। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 1 क़ीरात का सवाब उहुद पहाड़ के बराबर है। 1 क़ीरात का सवाब उहुद पहाड़ के बराबर है। यही वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज का कोई मुरीद या आपका कोई मानने वाला इंतकाल कर जाता था तो ख्वाजा गरीब नवाज उसके जनाजे में शरीक होते थे। बोलो सुभान अल्लाह। और उसके दफन में भी शरीक होते थे। और आपकी यह आदत थी कि जब सब लोग चले जाते थे, सब लोग चले जाते थे, फातिहा पढ़ करके मिट्टी दे करके सब चले जाते थे, तो ख्वाजा गरीब नवाज बहुत देर तक अपने मुरीद अपने चाहने वाले हर मुसलमान की कब्र पर बैठे रहते थे और दुआई मगफिरत करते रहते थे। एक बार इसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज के एक मुरीद का इंतकाल हुआ जो आपके पड़ोसी भी थे और आपके मुरीद भी थे। ख्वाजा गरीब नवाज उसकी नमाज जनाजा में शिरकत फरमाते हैं और उसके दफन में शरीक हुए। और जब सब लोग चले गए तो ख्वाजा गरीब नवाज अपने पड़ोसी की कब्र पर बैठ करके दुआएं मगफिरत कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो दिल्ली में जिनका मजार शरीफ है, मेरे ख्वाजा के मुरीद भी हैं और खलीफा भी हैं, वो क्या देखते हैं कि दुआ करते करते ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो हैरत में पड़ गए क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद चेहरे की हालत फिर अपने चेहरे की कैफियत फिर अपनी हालत पर आ गई। तो आपके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि सरकार ये क्या हुआ था, अभी आपके चेहरे पर ऐसी कैफियत क्यों तारी हो गई थी। तो आप उठ करके खड़े हो गए और फरमाया ये बैत भी क्या चीज है। उसके बाद फरमाते हैं इसकी कब्र में आजाब के फरिश्ते आ चुके थे जो इसको जहन्नम का अजाब देना चाहते थे। इतने में मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए और उन्होंने फरिश्तों से कहा है फरिश्तों इसे जहन्नम में ना ले जाओ, जन्नत में भेजो। तो फरिश्ते कहते हैं हुजूर ये तो बड़ा गुनहगार है, जन्नत के लायक नहीं है, ये तो जन्नत के लायक है ही नहीं। इतनी बात चल ही रही थी कि गैब से आवाज आई, अरे फरिश्तों इस बंदे को छोड़ दो, ये मेरे महबूब का गुलाम है, उनका मुरीद है, इसको बख्श दो। इस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज ने लोगों के दुखों में, परेशानियों में, मुसीबतों में उनका साथ दिया है। और यह भी खुशनसीबी की बात है कि दुनिया में कोई अमीर नवाज नहीं है, दुनिया में कोई अमीर नवाज नहीं है, लेकिन गरीबों तुम्हारे पास गरीब नवाज है। लेकिन ऐसा नहीं है वो सिर्फ गरीबों को नवाजते हैं, वो अमीरों को नवाजते हैं। कितने हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिनकी परेशानियां ख्वाजा के दरबार में हाजिरी देने के बाद दूर हो गई। कितने बीमार ऐसे हैं जिन्हें शिफा मिल गई। हजरात, और हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती है, हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज को समझती है। और किसी वहाबी मौलवी के नाम से इस भारत में 11,000 से ज्यादा ट्रेनें चलती हैं और किसी भी ट्रेन का नाम वहाबियों के मौलवियों के नाम पर नहीं है, बल्कि एक ट्रेन है गरीब नवाज एक्सप्रेस, किशनगंज बिहार से चलती है, सीधे अजमेर शरीफ पहुंचती है। और दूसरी ट्रेन है आला हजरत एक्सप्रेस, सुबह को 6 बजे बरेली शरीफ से चली, अजमेर शरीफ पहुंची 6 बजे
बजे बरेली शरीफ से अजमेर शरीफ। हजरात मैं सोच रहा था कि उस वक्त की हुकूमत ने इस ट्रेन को बंगाल क्यों नहीं भेजा, गुवाहाटी क्यों नहीं भेजा, कलकत्ता क्यों नहीं भेजा, हावड़ा क्यों नहीं भेजा, बिहार और बंगाल क्यों नहीं भेजा, ये मशरिक की तरफ क्यों नहीं भेजा, बल्कि बरेली शरीफ से सीधे अजमेर शरीफ की तरफ। जानते हो उसकी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट को भी मालूम है कि अजमेर वाले का ताल्लुक बरेली वाले का ताल्लुक अजमेर वाले से। और अब तो बदअकीदों ने भी बड़ी होशियारी शुरू कर दी है, वो भी अजमेर शरीफ कहने लगे। और जमीयत उलमाए हिंद ने अब की बार वहां कैंप लगाया था। जी हजरत, इन सब बातों को कहने के बाद आप मुझे इजाजत दें तो तफसील से अर्ज कर दूं, वरना मुख्तसर अर्ज कर दूं। यकीन जानिए पिछले 4-5 दिन से अपने मुल्क में हिजाब को लेकर के जो एक बहस छिड़ी हुई है, कोई नौजवान आप में से ऐसा नहीं होगा जिसने इस चीज को समझा ना हो। हजरत, बहुत मुख्तसर से अंदाज में अर्ज कर दूं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आमद से पहले बेटियों के यह हाल थे कि इन बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। बेटियों के मर्डर आज भी होते हैं, बेटियों के मर्डर कल भी होते थे। सवाल ये नहीं है कि ख्वाजा गरीब नवाज हैं क्या, सवाल ये है कि इतना अजीम मनसब उन्हें मिला कैसे। याद रखें, बेटे उन्हीं के क्रांति और इनकलाब लाते हैं जिनकी माएं अच्छी होती हैं, जिनकी माएं हया वाली होती हैं। वो आज आलम यह है, बेपर्दगी का दौर दौरा है। और हजरत सच्ची बात यह है, मैंने हिंदुस्तान के हर उस शहर का दौरा किया है कि जिसमें लोग उर्दू समझते और उर्दू बोलते हैं। मैंने नेपाल के बहुत सारे हिस्सों का दौरा किया है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो इस वक्त परेशान हैं, उसकी 2 ही वजह हैं। सबसे बड़ी वजह, सिर्फ 2 सबब हैं उसके, दो वजह हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों की आज